Good morning, students. Welcome to class 11th. And here is your political science teacher, Savita Verma. Class, let us start the chapter lesson Political Theory, chapter 5, Rights. So, today I have to explain you about the right. That rights are the claim, as I in my previous lecture I explained you about that right are the claim, and they are essential for us because in order to develop overall development of the citizen or an individual, we must having some rights is of two type, natural rights and human made rights. तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ ही मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम। और ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें हमें अचीव करने पड़ते हैं। मीन्स एक कंट्री के लिए उसकी गवर्नमेंट जो है अपने इंडिविजुअल सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उनको जो है वो राइट्स देती है, और वो राइट्स बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। सो राइट जो है वो बेसिकली क्लेम होते हैं। क्लेम मतलब कि हम उनको गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी और हमारे स्किल्स टैलेंट को उनकी डेवलपमेंट की जा सके। बट टाइम के अकॉर्डिंग इनकी नीड और इनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। जैसे कि पुराने टाइम हिस्ट्री में कुछ राइट्स ऐसे थे जो अब उनकी डिमांड कम है, क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप हो गई हैं। अब हर व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है। सब जो है वो एजुकेशन में हम लोग सब काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। तो इसीलिए अब जो है राइट का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब इस बात की नॉलेज होने लगी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उन्होंने इलेक्ट की है उनसे वो डिमांड कर सकते हैं और वो उनके राइट्स बनते हैं। जैसे कि एक राइट है हमारा इंडिया में, बैन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी हिस्ट्री में जो है वो अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने सब लोग एजुकेटेड हो गए, हम लोगों का जो माइंड है वो डेवलप हुआ रिगार्डिंग टू दीज सोशल इविल्स, तो हमने एक नया राइट जो है उसको क्लेम किया कि अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल टाइम में हुआ करती थी अब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर एक राइट बनाया गया, और क्योंकि जो है सिर्फ कहने से ही चीज़ें नहीं हो जाती, उनके लिए एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो हमने एक प्रोसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया कि अनटचेबिलिटी शुड बी बैन and those who are still practicing it, they should be punished or some fine should be imposed on them, right? So important is the legal and constitutional recognition। तो हम लोग या सिटीजन्स जो हैं, जब कुछ कंटेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाता है तब हम लोग समझते हैं कि नाउ वी शुड इम्प्लीमेंट देम इन अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स, राइट? कि अब भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया है तो इसके लिए पनिशमेंट भी है, पेनल्टी भी है, तो अब हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी। जब कोई भी राइट एज अ क्लेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज कर देता है तो उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं लीगल राइट। कि अब जो राइट हमारा हम केवल सोसाइटी में प्रैक्टिस किया करते थे, अब वो लीगली मतलब उसने एक कानूनी रूप से उस प्रैक्टिस को करना जो है वो एक क्राइम है, ऑफन है। सो इसीलिए लीगल एंडोर्समेंट सर्टनली गिव्स अ राइट स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी, बट इट डज नॉट मीन्स ऑन विच राइट्स आर क्लेम। तो लीगल प्रोसेस होने की वजह से अब राइट्स जो हैं वो हम लोग सोसाइटी में क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा एक पर्सनल स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट ना करें
या जो चीज़ हमें फेवर ना करें हम उसके लिए अप्रोच करें और फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें कि भाई अब आप इस तरह का राइट बना दीजिए। तो बहुत सारे केसेस में राइट जो हैं वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्टेट, क्योंकि सेंट्रल लेवल जो है एक बड़ा लेवल होता है और जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट की गवर्नमेंट शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है कि उस स्टेट के लोगों को क्या राइट सूट करते हैं, कि किन पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स में वो बिलीव करते हैं और किस तरह से उनको टैकल किया जाए। तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइट इज़ given to the state shoulders so that they can bear this responsibility and citizen can easily approach on a smaller level. That is why that right to claim the right is given to the state now. Then suppose if the book here is trying to explain us by an example of a system of education, means education जो है वो एक right है हमारा और गवर्नमेंट भी उसको प्लस सेंटर प्लस कम्युनिटी मीन्स तीनों फील्ड जो हैं दे आर ट्राइंग टू अचीव दिस लेवल एट देयर बेस्ट एंड ईच ऑफ देम हैज़ देयर ओन स्कोप. Like the central government has free right to open the Kendriya Vidyalayas where the students are easily getting their education through that system. Same way the state are also in order to fulfill this requirement of education by providing them the state level school like UP board, Haryana board. Same way some communities are also free to open the school on their basis, like many society aided school are also there who help the students of their own community and give admissions, scholarships, funds, loans to such education institution so that their community could also be progress. Then third thing is that rights are the obligations. Means अगर मुझे कोई चोट पहुंचाता है, कोई मारता है, कोई हार्म पहुंचाता है तो ये भी मेरा राइट है कि आई कैन अप्रोच टू पुलिस और कोर्ट. तो दिस मीन्स दैट अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, मेरा राइट बनता है कि मैं पुलिस में अप्रोच करूं, स्टेट की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी मेरी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. इफ़ a society expects state to pursue policy that provide for the clear environment along with other conditions that may be necessary a healthy life. In other words, my rights here places that obligation upon the state to act in a certain way. तो यहाँ पर मेरा अगर सपोज़ मेरा एनवायरनमेंट में जहाँ में रहते हैं हम लोग वो साफ़ नहीं है, वहाँ गंदगी है, तो ये भी मेरा राइट है कि मैं डायरेक्ट स्टेट को क्लेम करूँ कि भाई जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है, तो उसके लिए भी राइट बनाया जाए और ये मेरा राइट है कि मुझे एक हेल्दी और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए. राइट्स केवल हम ये इंडिकेट नहीं करते कि स्टेट को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. My right to liberty as a person for instance suggests that state cannot simply arrest me. जैसे कि मान लो कोई हमें अरेस्ट करने चाहता है बिना किसी कारण के, तो वी कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द कोर्ट के, और हमारा ये राइट भी बनता है कि हम उनसे पूछें, हम उन पर क्वेश्चन करें कि भाई अगर आप ये चीज़ें मुझे अरेस्ट करने आए हो तो बिफोर अरेस्टिंग मी शो मी द वारंट. मीन्स इट इज़ आवर राइट. सो दैट इन दिस वे स्टेट इज़ ऑल्सो अंडर अ प्रेशर ऑफ कंस्ट्रेंट्स. यानी ऐसा नहीं है कि हमें राइट देने के बाद या हमारी राइट्स अगर हम स्टेट्स को क्लेम करते हैं तो स्टेट फुल अमाउंट में फ्री है हमारे साथ कोई भी एक्ट करने के लिए, राइट. अगर वो चीज़ इलीगल है तो वी कैन अप्रोच टू गवर्नमेंट और द कोर्ट. नाउ our right ensures that authority of state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. State may be a sovereign authority, but the sovereign state exists not for its own sake but for the sake of individual. कि यहाँ पर ये बता रहे हैं हमें कि स्टेट को अगर हमने फ्री किया है कि वो हमारे लिए राइट्स बनाए, हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग वर्क करे.
कि जैसे उनको अच्छा लगता है वो उस अकॉर्डिंग काम करें, बल्कि उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए फिर वो स्टेप्स ले हमारे वेलफेयर के लिए। राइट? ओके क्लास, लेट अस वाइंड अप हियर।